हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने सिंबल में ही यहाँ पर वीवीआई का सिंबल लगा दिया है। हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का समूहन। ठीक है, तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मतलब फिगर को। हमने हेडिंग बनाया ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटर के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के। समूहन जो है इसको हम हिंदी में कहेंगे संधारित्र का समूहन। ये आपको प्रीवियस ईयर्स पूछा गया टॉपिक है जी। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। 2 दिन का क्लास है। आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम समूहन पे और फिर करेंगे समानांतर क्रम समूहन पे। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में, संधारित्र के समूहन में कैपेसिटर का 2 समूहन है। एक है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन क्या है। कल हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे संधारित्र का समानांतर क्रम समूहन क्या है। जल्दी जल्दी से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए सभी लोग। रेडी हो? शुरू करें क्लास को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन। देखिए सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम समूहन पहले मैं आपको बेसिक समझा देना चाहता हूँ कि संधारित्र का वैसा समूहन जिससे सभी संधारित्र से समान धारा प्रवाहित होती है, संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। समानांतर क्रम समूहन में संधारित्रों का वैसा समूहन जिससे सभी संधारित्रों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, यानी समान धारा प्रवाहित नहीं होगा, वो हमारा समानांतर क्रम समूहन होगा। लेकिन अभी हम कर रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन। तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये तब समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया कि 3 संधारित्र, एक संधारित्र यहाँ है, पहला संधारित्र यहाँ C1 है। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया हमने, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हमने इसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया, इसमें एक बैटरी लगाकर इसमें हमने आवेश यानी धारा, चार्ज प्रवाहित कर दिया, आवेश प्रवाहित कर दिया। तो आवेश प्रवाहित करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से जो आवेश जा रहा है ये तीनों के लिए बिल्कुल समान होगा। ठीक है, तीनों के लिए बिल्कुल समान होगा। जैसे मानकर चलिए, लेकिन ये V1 है, V2 है, V3 है, विभव जो है वो अलग अलग होगा। वो कैसे? जैसे मानकर चलिए कि ये एक पाइप है। ठीक है, ये एक पाइप है, इसके साथ हमने एक इस तरह का पाइप जोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, आगे चलकर इसके साथ एक इस तरह का, मतलब इतना मोटा सा पाइप हमने जोड़ दिया। और यहाँ से अगर हम यहाँ से पानी प्रवाहित करें, यहाँ से पानी प्रवाहित करें, तो जितना पानी यहाँ रहेगा उतना ही पानी यहाँ रहेगा, उतना ही पानी यहाँ रहेगा। बस ये जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा यहाँ थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा हाई रहेगा, यहाँ थोड़ा मीडियम रहेगा, और यहाँ प्रेशर बिल्कुल लो आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाइप है बिल्कुल चौड़ा हो गया है। तो यहीं पर मतलब ये जो जैसे विभव की बात करें V1, V2, V3, तो कैपेसिटर संधारित्र जो है वो तीनों में धारा तो बिल्कुल समान प्रवाहित होगा। आवेश जो है, जब हम यहाँ से बैटरी लगाकर इससे आवेश प्रवाहित करेंगे तो यहाँ भी उतना ही आवेश प्रवाहित होगा, यहाँ भी उतना ही आवेश प्रवाहित होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल, पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। जब हम एक बैटरी लगाकर इसको हमने श्रेणी क्रम समूहन में हम इसको जोड़ दिए कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट से, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट हमने जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से हमने तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट को जोड़ दिया। मतलब इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया एक दूसरे से। ठीक है, मतलब समझिएगा कि श्रेणी क्रम में हमने सजा दिया। तो कहेंगे सर यहाँ से जो आवेश प्रवाहित होगा, आवेश का जो प्रवाह होगा वो तो बिल्कुल C1 बराबर C2 बराबर C3 होगा, नो डाउट। लेकिन जो विभव होगा V1 बराबर V2 बराबर V3, विभव जो होगा वो इक्वल
नहीं रहेगा। वो कैसे नहीं रहेगा, ये आपको एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया यहाँ पर कि एक लेयर, एक पतला सा पाइप हमने लिया, यहाँ से हम पानी प्रवाहित कर रहे हैं, मानकर चलिए 10 लीटर पर सेकेंड यहाँ से पानी निकल रहा है, तो यहाँ से भी 10 लीटर निकलेगा, यहाँ से भी 10 लीटर निकलेगा, यहाँ से भी 10 लीटर निकलेगा, लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा, और यहाँ पूरा प्रेशर रिलीफ हो जाएगा, एकदम बिल्कुल प्रेशर रहेगा नहीं। यानी आवेश मतलब पानी तो उतना ही प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जो विभव मतलब जो प्रेशर है वो कम जाएगा। यानी यहाँ से जब धारा प्रवाहित करें तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, विभव ज़्यादा रहेगा, यहाँ विभव ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर जाते जाते विभव कम जाएगा। यानी V1 = V2 = V3 नोट, सॉरी तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन हाँ C1 C2 C3 आपस में बराबर है। तो क्या इसके बारे में, इस फिगर के बारे में थोड़ा सा हम लिख ले, बाद में हम लोग करते हैं बाकी ठीक है। चलिए, तो हमें लिखना है इसके बारे में, सब लोग लिखेगा जी लाइव चैट में, सब लोग लिखिएगा कि संधारित्रों का वैसा, सब लोग लिखो लाइव चैट में, सब लोग हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, सब लोग जल्दी जल्दी से लिखिए, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया C1 = C2 = C3। अब लिखेंगे कि संधारित्रों का वैसा सम्मोहन, संधारित्रों का वैसा सम्मोहन, सब लोग लिखिएगा इसके बारे में, संधारित्रों का वैसा सम्मोहन जिसमें सभी संधारित्रों का, जिसमें सभी संधारित्रों का आवेश समान है, ठीक है। संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों का आवेश समान है, ठीक है। और लिखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। अब हमने क्या किया, पहले संधारित्र को दूसरे से जोड़ दिया, दूसरे को तीसरे से, तो इसमें हम लिखेंगे कि संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन में, या कहेंगे इस समूहन में, सब लोग लिखिएगा, हमने इस समूहन में हमने पहले संधारित्र के संगणक को, हमने पहले संधारित्र के, हमने पहले संधारित्र के संगणक को, संगणक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहले संधारित्र के संगणक को दूसरे संधारित्र के, पहले संधारित्र के संगणक को दूसरे संधारित्र के संग्राहक से तथा दूसरे संधारित्र के दूसरे संधारित्र के संगणक को तीसरे संधारित्र के संग्राहक के साथ जोड़ दिया, तथा सॉरी पहले संधारित्र के संग्राहक को दूसरे संधारित्र के, पहले संधारित्र के संगणक को दूसरे संधारित्र के संग्राहक के साथ, सब लोग लिखिएगा, तथा दूसरे संधारित्र के संगणक को, संगणक जिसके ऊपर नेगेटिव होता है जी, संगणक को तीसरे संधारित्र के संग्राहक के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए पहले सब लोग, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, जोड़ दिया गया तथा परिपथ को पूरा किया गया, ठीक है, परिपथ को पूरा किया गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का, सब लोग बताएंगे यस या नो। अब इसके सापेक्ष एक तुल्य संधारित्र जो बगल में छोटा सा दिख रहा है, उसको हम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। पहले यहाँ तक सब लोग बताएंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है, बिल्कुल ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत आप लोग अच्छे से मैनेज कर लीजिए उसको, ठीक है। बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, छोटा छोटा तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए
संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, वैसा समूहन जिसमें सभी संधारित्रों को से समान आवेश समान धारा प्रवाहित होती है। संधारित्रों का वैसा समूह जिसमें सभी संधारित्रों का आवेश समान होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। इस समूहन में हमने पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हमने उसको जोड़कर पूरे परिपथ को तैयार किया। यहाँ से आवेश जा रहा है और यहाँ पर एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है जो इन तीनों संधारित्रों को आवेश प्रवाहित करिए। अब देखिए इसके सापेक्ष, ठीक है, इसके समतुल्य एक तुल्य प्रतिरोध, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, इसका एक जो नाम होगा एक इसका होना चाहिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य परिपथ की कल्पना करेंगे। हाँ, एक किस चीज़ की कल्पना करेंगे, एक तुल्य परिपथ की कल्पना करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे, ये क्या है, एक तुल्य परिपथ है। मतलब यहाँ पर तीन संधारित्र जुड़ा हुआ था और यहाँ अकेले है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रतिरोध है V1 और ये संधारित्र एक है C1, ठीक है। तो देखिए ये इसके जस्ट सापेक्ष हमने किया तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ से जो होगा वो हमारा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से V बराबर, ठीक है, फिगर नंबर 1 से इसके सापेक्ष हमने एक तुल्य प्रतिरोध बनाया। मतलब यहाँ इसके और इसके ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस फिगर से आपको क्या लग रहा है, ये जो श्रेणी क्रम समूह है इससे लग रहा है कि V बराबर V1, ये जो विभव V कहाँ से आया, V1 V2 V3 के योग से आया। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये आएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसका जो विभव है ये ऑलरेडी सिर्फ V है, नहीं, इसका जो विभव है ये सिर्फ V है। तो यहाँ से इस V के बराबर हम इसको लिख सकते हैं V1 प्लस, यानी ये इसके बराबर है, सॉरी इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये इसके बराबर है। तो V बराबर, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य परिपथ है, ये इसके समानांतर, मतलब ये इसके बराबर हम मान सकते हैं। तो ये V बराबर V1, क्योंकि ये V इन तीनों के बराबर है। जैसे हम कहेंगे ना कि 3 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और ये अकेला उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हम कहेंगे इन तीनों के बराबर ये हो गया। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर हमने एक बनाया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब आप क्या जानते हो, अब आपने पढ़ा होगा, अब इसको थोड़ा हटाते हैं। हाँ, अब आपने पढ़ा होगा कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V, हाँ या ना। संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V। तो क्या हम V को इधर करेंगे तो C नीचे आएगा, यानी V बराबर Q बटे C होगा, हाँ या ना, क्योंकि हमें विभव चाहिए V1 V2 V3 का मान चाहिए। तो संधारित्र की धारिता V बराबर Q बटे C होगा। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V, तो हमने V बराबर Q बटे C लिख दिया। संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे, क्लियर है? यहाँ तक हमें पता है कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V, तो हम V बराबर लिख सकते हैं Q बटे C। अब देखिए हम लिखेंगे कि अब हम इस तरह से लिखेंगे कि संधारित्र, इसको नोट कर लीजिए, हम जल्दी इसको मिटा देंगे, ठीक है। संधारित्र C1 के लिए, संधारित्र C1 के लिए, ठीक है, संधारित्र C1 के लिए Q बराबर, संधारित्र C1 के लिए Q बराबर, अच्छा यहाँ से Q बराबर निकलेगा एक, यहाँ से अगर Q बराबर हम निकालें तो C इंटू B हो जाएगा। Q बराबर C1 V1, ठीक है, या तो आप डायरेक्टली V की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो V बराबर हो जाएगा, या संधारित्र C1 के लिए V जो होगा आप डायरेक्टली निकाल दीजिए, V बराबर है Q बटे C, तो Q1 C1। संधारित्र C2 के लिए V बराबर जो होगा वो Q2 C2, नहीं सॉरी Q बाई C1, आवेश तो एक ही है ना जी, सिर्फ Q है, तो Q बाई C1 और ये Q बाई C2। और संधारित्र C3 के लिए V जो होगा वो Q बाई C3 होगा। इतना बोर्ड पे दिख रहा है आपको, वाइट बोर्ड पे, एक सेकंड देख लेते हैं।
ठीक है, इतना दिख रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक दिख रहा होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Q बराबर V1 इसको हम V1 V2 V3 लिख देंगे। इसको हम लिख देंगे V1 बराबर Q बटे C1, क्योंकि V बराबर होता है Q बटे C। तो V1 की वैल्यू Q, अब आवेश तो Q जा रहा है और कितने के लिए? C1 के लिए, तो Q बटे C1। अगर संधारित्र C2 के लिए, अगर C2 की बात करें तो V का जो मान आएगा वो Q बटे C2, यहाँ देखिए, तो ये V2 के लिए है। और संधारित्र C3 के लिए V3 का जो मान आएगा वो हमारा होगा Q बटे C3। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको मिटाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताएंगे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन। यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हमें C1 C2 C3, या सीधे सीधे कहिए V1 V2 V3। अच्छा, तुल्य के लिए तुल्य के लिए भी निकलेगा। तुल्य परिपथ के लिए अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो तुल्य परिपथ के लिए क्या निकलेगा? तुल्य परिपथ के लिए यानी V के लिए हम क्या निकालेंगे? V बराबर हमें फॉर्मूला पता है Q बटे, ये V किसके लिए है? ये तुल्य के लिए है, Q बटे C, ठीक है। तो Q हमारा इधर Q ही है और इधर C है, ठीक है। आप इसको C रहने दीजिए, सिर्फ C1 C2 मत करिए, ठीक है। तो Q बटे C, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो एक यहाँ से निकला और हमें पता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से हम इसको लाते हैं आगे। हमें पता है, हम जानते हैं, ठीक है, कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये यहाँ से निकल गया ना। अब देखिए, V जो है ये किसके लिए है? ये तुल्य परिपथ है, क्योंकि हमने इस फिगर को और इस फिगर को आपस में बराबर किया, तुल्य किया, बराबर किया। तो तुल्य की जो वैल्यू है वो Q बटे C है, तो V की वैल्यू हमें Q बटे C प्राप्त हुआ। V1 की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुआ वो हमें Q बटे C1 प्राप्त हुआ, Q बटे C1 प्राप्त हुआ। प्लस का चार्ज लगाएंगे, V2 की जो वैल्यू है वो हमें Q बटे C2 प्राप्त हुआ। आई थिंक काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है, नहीं चल जाएगा, चलिए। प्लस अगर V3 की वैल्यू की बात करें तो हमें Q बटे C3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से Q कॉमन लेंगे अगर, तो ये आपस में Q कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर Q कॉमन लेते हैं तो 1/C1 1/C2 1/C3, तो 1/C हमारा बचेगा, ठीक है। और ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा, ठीक है। 1/C जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा। और ये हमारा बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या ना बताएंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकला जी, 1/C निकला, और ये किसके लिए निकला? तुल्य के लिए निकला। तुल्य जो हमारा वो दूसरा छोटा सा फिगर दिख रहा है ना, वो हमने इसको दोनों को आपस में बराबर किया। तो तुल्य के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इतना नोट करिए कॉपी में पहले, और बताइएगा समझ में आया नहीं, समझ में आया नहीं। और यहाँ पर अगर हम नोट करके एक लिखें कि अगर n संधारित्र जुड़ा हो, अगर संधारित्र 3 है ना, तब तो भाई 1/C1 1/C2 1/C3। अगर 4 रहता तो 1/C4 C5 C6 चलते रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अगर n संधारित्र जुड़े हों, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर, और आगे बढ़ते चलेगा। अगर n संधारित्र जुड़े हों तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? हम लिखेंगे 1/C, और ये किसके लिए? तुल्य के लिए, 1/C तुल्य के लिए बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/C। और ये क्या लिखेंगे? कितने के लिए? n के लिए। यहाँ तक दिख रहा है आपको? से एस यानो ये कितने के लिए? n के लिए। तो हम लास्ट में n लगा देंगे। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा इशू है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, पूरा कैप्चर कर रहा है ये कैमरा आपको। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग का?
ये समझ रहे ना, ये इसके तुल्य हमने माना, मतलब हमारा कहने का ये 3 संधारित्र मिलकर जितना काम करे, ये छोटा वाला ये अकेले पूरा कैप्चर कर रहा है, तो ये हमने इसके तुल्य माना है। ठीक है, तो ये V और ये V1 V2 V3 आपस में बराबर होगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जितना काम ये तीनों मिलकर कर रहा है, अकेले ये कर रहा है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कुछ नहीं है, देखिए समझिए कॉन्सेप्ट को, एक बार फिर से हम लोग करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि एक कैपेसिटर संधारित्र में हमने क्या किया, इसको समानांतर क्रम में 3 संधारित्र को जोड़ा, C1 C2 C3। विभव मैंने बताया कि अलग अलग होता है, V1 V2 V3। ठीक है, और ये इसको इसके साथ, इसको मतलब तीनों को एक साथ हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगाकर हमने आवेश दे दिया, तो तीनों में धारा आवेश जो है बिल्कुल समान प्रवाहित होगा, यहाँ हमने लिखा दिया था। अब हमने क्या कर दिया कि एक छोटा सा इसका तुल्य संधारित्र को बनाया। तुल्य क्या है कि ये इसके बराबर काम करेगा, तो क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ एक ही संधारित्र, एक ही कैपेसिटर को जोड़ा है, और वो है हमारा C, तो विभव भी, तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई जो विभव यहाँ उत्पन्न हुआ होगा, तीनों मिलाकर अकेले ये पूरा उत्पन्न कर देगा, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ये जो ताम झाम हो रहा था ना, ये सिर्फ इसके मान को निकालने के लिए, V का मान, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, तो V का मान यहाँ से निकल जाएगा। V बराबर हमें पता है Q/C, तो आवेश Q है, कैप संधारित्र C है, तो V ये किसके लिए, ये तुल्य संधारित्र है, तुल्य परिपथ है, तो V तुल्य के लिए Q/C हमने, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकल गई, V की वैल्यू। अब V1 को निकालना रहे, तो ठीक है, तो V1 को निकालने के लिए किसके लिए, C1 पर निकालेंगे ना, तो C1 के लिए, संधारित्र C1 के लिए V1 का मान जो होगा, V1 बराबर Q, आवेश तो यही जा रहा है, आवेश तो सिर्फ यहीं से जा रहा है, आवेश पूरे के लिए Q जा रहा है, और बटे संधारित्र C1, V2 के लिए Q बटे C2, V3 के लिए, संधारित्र C3 के लिए, V3 के लिए, तो Q बटे C3। तो हमें यहाँ से V1 निकला, हमें V2 निकला, हमें V3 निकला, और हमें यहाँ से V निकला, चारों निकल गया। तो हमने क्या कर दिया कि हम जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान हमने रख दिया, V2 का रख दिया, सॉरी V का मान रख दिया, V1 का रख दिया, V2 का रख दिया, V3 का रख दिया, और यहाँ से Q कॉमन हो गया, तो कट गया सब दोनों तरफ, LHS RHS आपस में कट गया। ठीक है, तो 1/C, और ये किसके लिए, तुल्य के लिए, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। और देखिए ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया, ये है हमारा फॉर्मूला जिसकी तलाश हमें थी, अभी इतने देर से हम इसी के तलाश में कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। हम कहेंगे प्रतिरोधक संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन में 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और कहेगा कि बाबू अगर बताओ ये जो परिपथ में 3 संधारित्र है, 10 20 ठो 50 ठो 1000 जोड़ दे या n जोड़ दे अनंत तक, तो कहेंगे कुछ नहीं सर, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 C5 C6 डॉट 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 1/CN। ठीक है, n की वैल्यू आप जो रख दीजिए, तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, ये वाला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया, हाँ या ना? यहाँ तक सब लोग बताइएगा समझ में आया नहीं, जल्दी से बताइएगा, समझ में आया या नहीं? अब एक बच्चे के माइंड में चल रहा है कि सर अगर सिर्फ 2 ही संधारित्र जुड़े हो तब क्या करेंगे। चलिए थोड़ा सा करते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और करते हैं। अगर C1 और C2, अगर C1 और C2 संधारित्र में श्रेणी क्रम में जुड़े हों, एक सवाल बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ 3 है ना, अब 2 जोड़ के बताइए, 3 जोड़ दिए, अनंत जोड़ दिए, 2 जोड़ के बताइए। तो हम कहेंगे कि अगर संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ठीक है, अगर C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे 1/C, और ये किसके लिए, तुल्य के लिए, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, 1/C1 प्लस C2, तो हम क्या करेंगे 1/C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बटे C2 प्लस C1। अब ये मत पूछिएगा, भिन्न का जोड़ घटाव हमने कर दिया। ठीक है, तो ये जो जब 2 संधारित्र जुड़े रहे तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए कुछ और टॉपिक करते हैं, यहाँ तक क्लियर करिए पहले सब लोग। ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन गया। अगर इस तरह से पूछे, अगर कोई बोले सर 4 संधारित्र जुड़े हो, तो फिर यही कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। ठीक है, 3 है तो यहाँ तक आया, मतलब इस फॉर्मूले पे रख के 4 रहे, 5 रहे, n रहे तो n तक चलेंगे। इतना पहले नोट करिए। एक टॉपिक और देखते हैं जल्दी से।
जल्दी से करिएगा। एक बच्चे के मन में चल रहा है कैसा सर, सब जो संधारित्र है इसकी धारिता समान हो, मान जो है अगर सभी संधारित्रों की धारिता आपस में समान हो तब कैसे बनाएंगे। जी बिल्कुल, फॉर्मूला हमें मिल गया है, नोट कर लिया आपने। यहाँ पर एक टॉपिक बनाते हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। हम लिखेंगे कि अगर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अगर सभी संधारित्र की धारिता समान हो। समान हो मतलब क्या, सभी संधारित्र की धारिता समान हो, यानी कहेंगे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर डॉट 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 Cn। ठीक है, सभी आपस में क्या हो, बराबर हो। तब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1/C तुल्य 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/Cn बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबका आपस में बराबर है, तो क्या 1/C1 को भी C लिख सकते हैं, क्योंकि सबका आपस में बराबर है तो 1/C1 को भी हम क्या कर सकते हैं, C लिख सकते हैं, से SCNO लिख सकते हैं ना। हाँ, तो 1/C को तुल्य बराबर 1/C1 को हम क्या लिख देंगे, 1/C प्लस 1/C डॉट 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 1/Cn। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ना, ऐसे कंडीशन में, हाँ ऐसे करते हैं, Cn लिखने की जरूरत नहीं, कितने बार हम चलेंगे, ये n बार चलेंगे। ठीक है, ये n बार चलेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या बन जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, n/C, ये तुल्य के लिए क्या हो जाएगा कि n ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा, और जहाँ ये हमारा बन गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा जल्दी से कॉपी में सब लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये हमारा पूछेगा। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली 1/C तुल्य बराबर, एक सेकेंड n/C हुआ ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं C तुल्य बराबर C/n, C तुल्य बराबर C/n, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा क्लियर है सभी को। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि CS क्या है सर, C तुल्य क्या है, इसके बारे में लिखिएगा कि श्रेणी क्रम में समतुल्य की धारिता, या आप ऐसे लिख दीजिए ना, समतुल्य धारिता। ये तो हमें पता है कि हम श्रेणी क्रम समूहन पढ़ रहे हैं। समतुल्य धारिता, n जो है वो संधारित्रों की संख्या, n जो है वो संधारित्रों की संख्या, और C जो है प्रत्येक संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी नोट्स जिन बच्चों ने लिया होगा उनको तो पता ही है कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम समूहन, जिसमें सभी प्रतिरोधकों से यानी सभी संधारित्रों से अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अलग अलग आवेश भी उसका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कमेंट्स को देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ सब लोग कमेंट करिएगा। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ पर जाके कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर आप चाहो तो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी रहने देते हैं फिलहाल इतना।